सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के। ठीक है, इसमें हमने लास्ट 5 ईयर्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ना उनको कवर किया है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, वर्धमान महावीर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा नाम है जिससे वर्धमान महावीर जी जो हैं उनको जाना जाता है? वो नाम था जीना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीना। जीना का मतलब होता है कॉन्करर, विजयी, जिसने विजयी प्राप्त कर ली हो। किस पे? अपने गुस्से पर, अपने जो इनर पैशंस होते हैं ना, जैसे गुस्सा, ईगो, लालच, इन सब पे विजय प्राप्त कर ली हो। ठीक है, जीना से ही एक शब्द निकला है जो होता है जैन। ठीक है, जैन शब्द जो है वो जीना से ही निकला हुआ है। ठीक है, भगवान महावीर का निधन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे इन्होंने इनका निधन हुआ था, कहाँ पे इन्होंने निर्वाणा जो है उसको अटेन करा था? तो उस जगह का नाम है पावापुरी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पावापुरी। पावापुरी की बात की जाए तो बिहार में है ये, है ना, प्रेजेंट डे बिहार में है। और कब हुआ था ये? 527 BC में। ठीक है, 527 BC में इन्होंने निर्वाणा जो है वो अटेन किया था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर जो हैं उनका सबसे पहला शिष्य जो है वो कौन था? इनके जो शिष्य थे ये इनके दामाद ही थे, है ना। इनका नाम क्या था? जमाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमाली, है ना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर हैं? 24। ठीक है, ये एक तरह से इनके गुरु होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? तो उनका नाम था ऋषभ देव, सॉरी, इनका नाम था ऋषभ देव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ देव। इनको आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आदिनाथ नाम से भी जाना जाता है। इनको फाउंडर माना जाता है किसका? जैन धर्म का। ठीक है, क्योंकि पहले तीर्थंकर थे तो इनको ही फाउंडर माना जाता है ऑफ जैनिज्म। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जैनिज्म में तीन रत्न होते हैं। त्रिरत्न जो इसको कहते हैं वो तीन होते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है इनमें से तीन कौन से हैं, नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है राइट फेथ। ठीक है, सम्यक श्रद्धा, ठीक है, जिसको सम्यक दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, और एक उसके बाद होता है सम्यक ज्ञान, है ना। इसके बाद होता है आपका सम्यक आचरण, है ना, सम्यक चरित्र। ठीक है, और जो ये ऑप्शन दिया हुआ है राइट टू व्यू, राइट व्यू जो है, सम्यक दृष्टि, ये जो है त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट व्यू। ये असल में ये जो राइट फेथ है ना इसी में शामिल होता है ना, इसी का एक पार्ट है राइट व्यू। कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है वो किस धर्म से संबंधित है? कैवल्य जो है वो संबंधित है आपका जैनिज्म से, जैन धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, तमिल का प्रसिद्ध ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जीवका चिंतामणि जो है बहुत फेमस तमिल एक बुक है। ठीक है, जिसको लिखा किसने है? इसको लिखा है तिरु तक्कतेवर। ठीक है, तिरु तक्कतेवर, है ना। और ये कौन थे? ये थे जैन मॉन्क। तो आंसर यहाँ पे हमसे पूछा किस धर्म से संबंधित है? तो ये है जैनिज्म से संबंधित। ठीक है, और जो 5 ग्रंथ है ना, 5 जो 5 किताबें हैं बहुत फेमस जैनिज्म की, उनमें से एक है जैविक चिंतामणि। जैनों द्वारा अपने साहित्य के लिए प्रयुक्त सामूहिक शब्द क्या है? ठीक है, तो जो एक इनकी जो सीक्रेट बुक्स हैं, ठीक है, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है ना। तो उसके लिए ये लोग यूज़ करते हैं अंगास। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंगास। टोटल कितने हैं? 12 है। ठीक है, टोटल 12 है अंगास।
ये महावीर और इनकी जो टीचिंग्स होती है ना, जो रिलीजियस लिटरेचर है, वो सारा इन ग्रंथों में बताया जाता है। श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के दो संप्रदाय हैं? ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो किस समुदाय से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं जैनिज्म से। ठीक है, आंसर हो जाएगा जैन। जैनिज्म में जैसा कि आपको पता है दो तरीके के जैन होते हैं, एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसे समर्पित है? तो दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो किसको सेलिब्रेटेड है, डेडिकेटेड है? तो वो डेडिकेटेड है आपके जैन तीर्थंकार को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन तीर्थंकार। इंडिविजुअली किसी एक तीर्थंकार को डेडिकेटेड नहीं है, ये सभी तीर्थंकार को, अलग अलग तीर्थंकार जो हैं उनको डेडिकेटेड है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? ठीक है, तो स्यादवाद जो है वो किस धर्म का मूल आधार है? तो ये आधार है आपका जैनिज्म का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिज्म। तीर्थंकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया तीर्थंकार जो होते हैं वो एक तरह से गुरु होते हैं जैनिज्म में। ठीक है, तो जो जैन धर्म के गुरु होते हैं उनको कहा जाता है तीर्थंकार। तो ये किससे रिलेटेड है? जैनिज्म से। अगर पहले जो तीर्थंकार है उनकी बात की जाए तो वो थे ऋषभदेव, और 24th जो लास्ट तीर्थंकार थे उनकी बात की जाए तो वो कौन थे? महावीर। ठीक है, टोटल 24 थे, पहले थे ऋषभदेव, आखिरी हैं महावीर। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो स्यादवाद मैंने अभी बताया आपको किस धर्म का है, जैनिज्म का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिज्म। अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? अनुव्रत जो है किस धर्म से संबंधित है? वो है आपका जैनिज्म से। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। जैनिज्म में दो शब्द आते हैं, एक आता है अनुव्रत, अनुव्रता, और एक आता है महाव्रता। ठीक है, ये होते हैं छोटे वाउस, स्मॉल वाउस जो होते हैं ना, छोटे वादे एक तरह से कह लीजिए, वो होते हैं अनुव्रता, है ना। और ये होते हैं आपके ग्रेट वाउस, है ना, ग्रेट वाउस कहते हैं इनको। और इनमें क्या आ जाता है, जैसे नॉन वायलेंस हो गया, या सच्चाई के धर्म पे चलना, चोरी नहीं करना, किसी मतलब पोजीशन जो होते हैं ना, मतलब आपके पास जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड चीज़ें हो, कोई ज़्यादा नॉन पोजीशन ऑफ बहुत सारी चीज़ों का पोजीशन नहीं रखना। ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं, है ना। अनुव्रता में छोटे छोटे जो वाउस हैं जो दिलाए जाते हैं अपने जैन फॉलोअर्स को। कौन सा एक जैन धर्म ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनियाँ हैं, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर? ठीक है, तो ये कौन सा बुक है जिसमें तीर्थंकर के बारे में है और खासकर पार्श्वनाथ और महावीर? तो ये जो बुक है ये है कल्प सूत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्प सूत्र। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंदग्राम में। कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? ये वैशाली जो है जगह है बिहार में, उसके पास है ये। ठीक है, और इनका अगर बाद में इनका नाम महावीर पड़ा था, इससे पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान, वर्धमान नाम था इनका। हिनयान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो हिनयान संप्रदाय जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम जो है वो है महावस्तु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महावस्तु। ये इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें बताया हुआ है बुद्धा के जो प्रीवियस बर्थ और अर्ली लाइफ है उसके बारे में इस किताब में बताया गया है। जैन दर्शन का प्रचार करने के लिए पूरे दक्षिण एशिया में किसने यात्रा की थी? ठीक है, तो जैन धर्म का जो प्रचार करने के लिए दक्षिण एशिया में किसने यात्रा की थी? तो वो करी थी आपकी महावीर ने, भगवान महावीर ने ये यात्रा करी थी।
वर्तमान महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? ठीक है, तो जो भाषा थी जिसमें इन्होंने अपनी जो टीचिंग्स है वो बताई थी लोगों को, तो वो थी पराकृत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराकृत। क्यों? क्योंकि ये जो कॉमन पीपल होते हैं ना, कॉमन पीपल थे, उनकी भाषा थी। ठीक है, अनलाइक संस्कृत जो सब लोग नहीं बोलते थे, इसलिए इन्होंने पराकृत भाषा का इस्तेमाल करा था। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है वो आपका स्थित है राजस्थान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। कौन सी जगह पर? माउंट आबू, माउंट आबू में ये स्थित है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो रियल फाउंडर जो है वो कौन है जैन धर्म के? तो वो हैं सबसे पहले तीर्थंकर जो थे इनके, वो ही ऋषभ देव जी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभ देव। ठीक है, महावीर की शिक्षाएं जो लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपलब्ध है? तो वर्तमान में इनकी जो टीचिंग्स है, जो इनकी शिक्षाएं हैं, वो कहाँ पे मिलती हैं हमें? वो हमें मिलती हैं वल्लभी, गुजरात में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभी, गुजरात। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, इनका जो पहले का नाम था वो था वर्धमान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्धमान। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो है इनलाइटेड वन, या जो अवेकन्ड वन। ठीक है, इनलाइटेड वन, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनलाइटेड वन। ठीक है, जिसको एक तरह से मुक्ति प्राप्त हो गई हो, है ना, कह लीजिए, या सुप्रीम नॉलेज प्राप्त हो गई हो, वो मतलब होता है बुद्धा का। गौतम बुद्ध किस कुल गणराज्य से संबंधित है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो है वो कौन से कुल से संबंधित है? वो संबंधित है शाक्य कुल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक्य। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश हिरण उद्यान में कहाँ दिया था? तो हिरण उद्यान जो है वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, वो कहाँ पे है? वो है आपका सारनाथ में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। सारनाथ जो कि आपका सिचुएटेड है वाराणसी के पास में, वहाँ पे इन्होंने अपना पहला उद्देश्य दिया था, है ना। और इस इवेंट को जब इन्होंने ये उपदेश दिया था, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तना इसको कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी। कहाँ पे है ये? नेपाल में, है ना। और लुम्बिनी को आज की डेट में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। बुद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो अगला अवतार है वो किसे माना गया है? वो माना गया है मैत्रेय को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैत्रेय। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो सबसे पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो किस मुद्रा में दिया था? वो दिया था आपका धर्म चक्र मुद्रा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था? तो इसी दिन जो है बुद्ध का जन्म हुआ था, है ना। बुद्ध का जन्म, इस वैशाख पूर्णिमा को एक और नाम से जाना जाता है बुद्ध पूर्णिमा, है ना। तो इसी दिन माना जाता है कि बुद्ध का जन्म हुआ था, उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था, और ठीक है, और महापरिनिर्वाणा जो है वो इसी दिन प्राप्त हुआ था। ठीक है, इनका निधन भी इसी दिन हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्ध वॉज बॉर्न, गॉट एनलाइटन एंड डाइड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और इन्होंने जो इनलाइटमेंट है, जो ज्ञान प्राप्ति है, वो किस जगह पे करी थी? वो इनको हुआ था बौद्ध गया में। ठीक है,
वह स्थान बताइए जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो जो जगह मैंने जैसे कि अभी बताया, ये जगह कहाँ पे है, ये है आपका बोध गया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया। बोध गया कहाँ पे है, बिहार में, है ना, बिहार में है। और जो पेड़ है जहाँ पे इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, उस पेड़ के नीचे हुआ था इनको, तो वो पेड़ का नाम था बुद्धि ट्री। बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो ठीक है, बुद्ध के उस समकालीन कौन से राजा थे, तो वो राजा थे आपके बिम्बिसार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिम्बिसार, है ना। बिम्बिसार जो मगध के राजा थे, वो गौतम बुद्ध के समकालीन हैं और खुद भी ये सपोर्टर थे बुद्धिज्म के। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को किससे चिन्हित किया गया है, ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है उसको किससे चिन्हित किया है, उसको चिन्हित किया गया है आपके रुमिनदेई पिलर जो स्तंभ है ऑफ अशोक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रुमिनदेई पिलर। बुद्ध धम्म और संघ को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, ठीक है, बुद्ध धम्म और संघा, इसको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं त्रिरत्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिरत्न, यानी कि 3 ज्वेल्स। ठीक है, बुद्ध होता है टीचर, धम्मा होता है टीचिंग्स, और संघा होता है कम्युनिटी किसकी, मॉन्क्स की, है ना। ये बुद्ध तीनों मिलके बुद्ध धर्म के 3 मुख्य आधार हैं। चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए क्योंकि, ठीक है, तो चीनी यात्री जो हैं वो मुख्य रूप से भारत क्यों आए थे, तो वो एक तो आए कौन से थे, ठीक है, 2 आए थे, एक था फाहिन और एक था ह्यून त्सांग। क्यों आए थे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट था बुद्धिज्म में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे बौद्ध धर्म में रुचि रखते थे। आए, बुद्धिज्म सीखा, वो टेक्स्ट जो है वो पढ़े, और जो साइट्स हैं बुद्धिस्ट साइट हैं वो सारी विजिट करी थी इन्होंने। बौद्ध धर्म के संप्रदाय कौन कौन से हैं, ठीक है, तो बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं वो 3 हैं। ठीक है, 3 का नाम क्या है, महायाना, हिनयाना और थेरावेद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायाना, हिनयाना और थेरावेद। किस भारतीय शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, तो कलिंग युद्ध जो है कब लड़ा गया था, ये लड़ा गया था आपका 261 BC में। और किस राजा ने लड़ा था, तो वो थे अशोक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। इस लड़ाई के बाद ही जो इसमें इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, है ना। बुद्धिज्म को अडॉप्ट करके अहिंसा का मार्ग जो है वो इन्होंने चुना था। बौद्ध धर्म में बैल बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है, ठीक है, तो बुल जो है वो किस चीज़ को संबंध डिनोट करता है, वो आपका एसोसिएटेड है बुद्ध के जन्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुद्ध के जन्म से। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने अंतर्गत स्वीकार कर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था, वे कौन से थे, ठीक है, तो इन्होंने जो 2 वर्गों को अपने अंतर्गत स्वीकारा था वो थे महिलाएं और शूद्र। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महिलाएं और शूद्र। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से मार्ग शामिल हैं, तो अष्टांगिक मार्ग में 3 मार्ग शामिल हैं, राइट स्पीच, कंटेम्पलेशन और कंडक्ट। ठीक है, 8 फोल्ड पाथ है ना, ये अष्टांगिक मार्ग का मतलब ही होता है 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, उसमें से जो है यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से है राइट स्पीच, कंटेम्पलेशन और कंडक्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम्यक वाणी, चिंतन और आचरण। मानव जाति के दुखों के अंत हेतु अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, तो 8 फोल्ड
बात जो है उसका प्रतिपादन किसने करा था? तो उसका जो है ये जो मेथड दिया गया था ना, ये मेथड किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मेथड दिया गया था आपके गौतम बुद्ध के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है बुद्धिस्ट काउंसिल्स ऑर्गेनाइज हुई थी। तो सबसे पहली कहाँ पे हुई थी? ये आपकी ऑर्गेनाइज हुई थी राजगिरा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगिरा। और किसके पेट्रोनेज में हुई थी? संरक्षण में किसके हुई थी? ये हुई थी अजात शत्रु के। ठीक है, अजात शत्रु जो हैं उनके संरक्षण में ये पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की थी? ठीक है, टोटल 4 हुई थी तो उसमें से तीसरी वाली कहाँ हुई थी? तीसरी वाली आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। किसके संरक्षण में हुई थी? मोगाली पुट्टा टिसा। ठीक है, राजा उस समय पे थे अशोक। इनके शासनकाल में ही ये तीसरी बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। भारत में रचित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? ठीक है, तो अंतिम अगर बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो वो कौन सा है? वो है आपका वंश था कसनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशा कसनी। बौद्धों में पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, बौद्धों में जो पवित्र ग्रंथ होता है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका त्रिपिटका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपिटका, है ना। त्रिपिटका कौन कौन से हैं? एक है विनय पिटका, एक है सुत्ता पिटका, एक है अभिधम्म पिटका, है ना। ये 3 जो है ग्रंथ हैं बुद्धिस्ट के। बौद्ध ग्रंथ पिटक किस भाषा में रचे गए थे? तो इनको, जैसे मैंने बताया 3 ग्रंथ थे, इनको कौन सी भाषा में रचा गया था ओरिजिनली? तो ये थे आपके पाली लैंग्वेज में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली। ये पाली लैंग्वेज क्यों ली गई थी? क्योंकि ये आम लोगों की भाषा थी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मुख्यतः किस भाषा का उपयोग किया गया था? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया लोकल जो कॉमन लोगों की भाषा थी उसका उपयोग करा गया था ये। तो ये थी आपकी पाली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाली। तमिल साहित्य की प्रसिद्ध पुस्तकें शिल्पाधिकारम और मणि मेखले किससे संबंधित है? तो ये जो 2 किताबें हैं ये आपकी संबंधित हैं बुद्धिज्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिज्म। व्हाट इज मिलिंदा पन्हो? मिलिंदा पन्हो क्या है? मिलिंदा पन्हो जो है ये है आपका एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ये एक्चुअली एक डायलॉग है जो उस समय पे एक इंडो ग्रीक राजा थे मिनंदर, है ना, जिनको मिलिंदा नाम से भी जाना जाता है। और बुद्धिस्ट एक मॉन्क थे नागा सेना। इनके बीच की जो वार्ता है इस किताब को कहा गया है मिलिंद पन्हो। अजंता की चित्रकला किससे प्रेरित है? ठीक है, तो अजंता की जो चित्रकला है वो प्रेरित है आपकी करुणामय भगत बुद्ध से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुणामय बुद्ध। बौद्ध धर्म से संबंधित मठ कौन सा है? तो इनमें से बौद्ध धर्म से संबंधित मठ कौन सा है? तो ये है आपका चैत्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैत्य। ये वो जगह है जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रेयर हॉल्स होते हैं और जो बुद्धिस्ट हैं वो वहाँ पे वर्शिप करते हैं, प्रार्थना घर कह सकते हैं एक तरह से। अंगोरवट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंगोरवट मंदिर जो है आप वो का स्थित है कंबोडिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता और जो ये केव्स है ना वो
एक तरह से बुद्धिस्ट केव्स हैं, ठीक है। अजंता की बात की जाए तो वो तो मेनली बुद्धिस्ट है, ठीक है। एलोरा में बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन केव्स तीनों है, ठीक है। तो अगर एक कॉमन आंसर पूछा जाए, देखा जाए तो दोनों किससे रिलेटेड हैं, तो वो है आपकी बुद्धिस्ट से रिलेटेड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धिस्ट। अजंता चित्रकला का विषय किससे संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, अजंता केव जो हैं वो रिलेटेड है आपकी बुद्धिज्म से, तो चित्रकला भी किससे संबंधित होगी, वो होगी आपकी बुद्धिज्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म बुद्ध प्रतिमा कहाँ पर स्थित है, तो एकाश्म जो बुद्ध प्रतिमा है वो कहाँ पर स्थित है आपकी, वो आपकी स्थित है बमियान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बमियान। कहाँ पे है ये, अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में स्थित है ये। वह बौद्ध भिक्षु जिसने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। तो तिब्बत में किसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया था, वो आपके करा था पद्म संभवन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पद्म संभवा। कब करा था, 8th सेंचुरी में, ठीक है। 8th सेंचुरी ने वहाँ तिब्बत में इन्होंने इसका प्रचार करा था। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था, तो नेपाल में जो बुद्ध धर्म था वो किसके शासनकाल में उस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुए थे नेपाल के लोग, तो वो हुए थे आपके अशोक के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। आजीविका इनमें से क्या थे, तो आजीविका की अगर बात की जाए तो ये क्या है, ये थे आपके बुद्ध धर्म के समकालीन एक संप्रदाय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्ट कंटेम्पररी टू द बुद्धा। भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की विशिष्ट पहचान थी, ठीक है। भारतीय इतिहास में किस काल में क्षत्रियों की विशिष्ट पहचान थी, तो ये जो आपका काल था वो था आपका एट द एज ऑफ बुद्ध काल के टाइम पे क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी, विशिष्ट पहचान थी। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकली वो पावरफुल थे और सोशली भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। धातु के सिक्के सर्वप्रथम किस काल में प्रकट हुए थे, तो धातु के सिक्के जो हैं वो किस काल में प्रकट हुए थे, तो वो आए थे आपके अराउंड 6th BCE, और उस टाइम पे कौन था, बुद्ध काल, उस टाइम पे बुद्ध काल चल रहा था। गंधार काल शैली का उद्भव किसमें हुआ था, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है, वो कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो वो आया था आपके महायाना संप्रदाय के टाइम पे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महायाना सेक्ट। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं क्लास में, बाय बाय।